मगर ये है कि जो अब पेट में अगर वो बच्चा रह जाता है तो ये लड़कियों को गलत काम है, ये करना नहीं चाहिए। हमें ये पता है पढ़ी लिखी आबादी है, एजुकेटेड आबादी है, उसके बाद वो ऐसा काम कर रहे हैं तो वो एक तरह से गलत है। किसी भी लेडीज़ को धोखा देना या लेडीज़ किसी जेंट्स को धोखा देती है। आप अपने परिवार को जब संभाल नहीं सकते, ख़ास तौर पे लड़कियों को नहीं संभाल सकते, तो उनको आप इस तरह का माहौल भी दीजिए कि जिससे उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज़ पता हो। मगर आदमी नहीं समझता, वो दो परत की बात रखता है। वो सोचता है कि जो दूसरे का बच्चा है मैं क्यों संभालूं, जो मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चे का मैं ध्यान रखूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे और मैं हूं आपके साथ मानसी धामी। पहले जो विवाहित महिलाएं थी उनके लिए 20 से 24 सप्ताह के बीच में जो वो गर्भपात करवाती थी तो वो चीज़ें लीगल थी, लेकिन अब जो अविवाहिक और विवाहिक दोनों महिलाएं जो है, जो अनमैरिड है और मैरिड दोनों के लिए अब वो लीगल हो चुका है। आइए इसमें जनता की क्या राय है वो जनता से हम जानते हैं। आपका नाम? आरती। आप मुझे ये बताइए, जो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था इस चीज़ के ऊपर कि जो अविवाहिक जो महिलाएं हैं उनके लिए अब लीगल कर दिया है, जो भी एबॉर्शन वगैरह करवाना लीगल कर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि वो चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सही किया है उन्होंने फैसला या फिर गलत? हाँ बिल्कुल सही है, सही किया है। और अगर जो महिलाएं जैसे रेप वगैरह भी होता है उनके साथ, अगर गलत चीज़ें भी होती है उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसके बाद भी उनको लीगल कर दिया गया है, तो ये कहाँ तक आपको सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उस लड़की के साथ पहले ही गलत हुआ है। उसके बाद फिर वो है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके लिए कि वो कभी तैयार ही नहीं थी, तो बिल्कुल सही है जो भी। आपका नाम क्या है? कमला। जी, आपको लगता है कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है गर्भपात को लेकर कि जो महिलाएं हैं जो 24 से 25 के बीच में जो विवाहिक महिलाएं होती थी उनको गर्भपात करवा दिया जाता था, उसके उनके लिए लीगल था पहले से ही, लेकिन अब जो अविवाहिक है, जो महिला मैरिड नहीं है, उनके लिए भी अब ये लीगल हो चुका है। तो आप इस सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले उससे सहमत हैं? नहीं, ये गलत बात है। आगे बच्चियों से कभी भी गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। खुदा ना खास्ते अगर वो जेंट्स है सुप्रीम कोर्ट में, अगर उनसे भी ऐसी गलती हो जाएगी तो वो अगर गलती कर लेंगे तो जो आगे जाके उन्हों के नहीं, अगर जो अपने शादी कहीं दूसरी जगह करी उन्होंने तो उन्हों को तो तमज जिंदगी का कलंक होएगा। अगर छुपे उसमें बात में, अगर जो पर्दे में बात रही तो आगे जाके उन्हों का जो किसी को पता चलता है किसी को नहीं चलता तो वो ख़त्म हो जाता है, तो वो उन्हों के नहीं अच्छा होता है, लड़कियों के नहीं। अगर ऐसे अगर बिल्कुल सामने आएगा तो जो तमज जिंदगी लड़की मर जाएगी कि जे कुआरे नाते ऐसा रिश्ता ऐसा काम करके आई है, ये तो गलत बात है। तो लेकिन जो बच्चा जो होगा उसको आप क्या चाह रही हैं कि मतलब उसका एबॉर्शन करवा देना चाहिए, उसको कोख में मार देना चाहिए या फिर उसको पालना चाहिए? अगर पालना चाहिए, मगर जे है पहले तो ऐसा कदम लड़कियों को उठाना नहीं चाहिए, जो गलत काम है। मगर ये है कि जो अब पेट में अगर वो बच्चा रह जाता है तो ये लड़कियों को गलत काम है, ये करना नहीं चाहिए। अगर खुदा ना खास्ते बेभूले से हो भी जाता है, किसी की कोई मजबूरी है तो मगर ये है ना आगे अपनी गृहस्थी के नहीं चलाने के नहीं लड़कियों को ये काम नहीं करना चाहिए। आगे किसी के साथ अगर वो लेके जाएंगी तो वो कहेगी मैं तुम्हारी लड़की बच्चे को आगे जो बेकार जो चीज़ मैं कर रही हूँ, जो पाल रही हूँ, तो उसको वैसे जीते जी उसको मारते रहेगा। जहाँ जाएगी वो उसका जिससे संबंध होगा शादी और दूसरी जगह करेगी तो उसको जीते जीते मारता रहेगा, टोंट कसता रहेगा कि आपने जो कर, तो वो तो वैसे ही आधी अधमरी हो जाएगी। लेकिन किसी लड़की के किस्मत में किसी को नहीं पता होता किसकी किस्मत में क्या लिखा है। रेप भी लिखा रहता है, किसी में रेप भी हो जाता है, रेप करके लोग प्रेग्नेंट करके लड़की को छोड़ देते हैं। तो उसमें आपका क्या कहना है कि उसमें एबॉर्शन करवा देना चाहिए या फिर अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ रखा है उसमें लीगली इसमें भी करवा रखा है कि लीगल हो है अब ये लीगल मार देना बच्चे को, क्योंकि वो दूसरों का बच्चा लेकर कहाँ जाएगी? लेकिन जब वो जो लड़का है वो नहीं मानेगा उस चीज़ के लिए, शादी के लिए, वो रेप करके चले जाएगा तो वो कहाँ तक उस बच्चे को संभालेगी? हाँ, ऐसा है ना कि उसमें अगर वो बच्चे को लेके जाएगी क्या, तो सारी तो बातें जो पहले तो यही होएगा कि लड़कियों को अपनी समझदारी से आगे बहुत लंबी ज़िंदगी होती है, जो पहले होना था वो हो चुका, मगर अब बहुत संभल के कदम लड़कियों को ही उठाना चाहिए, ये काम करना नहीं चाहिए। अगर अनजाने से हो भी जाए तो उसका रखना नामुमकिन है वो, क्योंकि उसके आगे जाके बच्चे की भी ज़िंदगी ख़राब होती है, माँ की भी होती है ना। कि इसमें दोनों तरफ के इंसान, वो उसके नहीं, जो पहले का बच्चा होएगा वो भी माँ के, इसके साथ वो भी माँ के नहीं बराबर होगा, मगर आदमी नहीं समझता।
वो दो परत की बात रखता है। वो सोचता है कि जो दूसरे का बच्चा है मैं क्यों संभालूं, जय मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चे का मैं ध्यान रखूंगा। जय बिल्कुल। ठीक। आपका नाम? राजकुमार। जी, आपने अभी सुना होगा जो मैरिटल रेप के ऊपर अभी आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला 29 को, तो आपका उसमें क्या कहना है? मैरिटल रेप के बारे में जो अभी ये फैसला आया है, फिलहाल तो देखो जो सुप्रीम कोर्ट एक्शन देगी उसके हिसाब से देश चलेगा, उसके हिसाब से कानून का पालन किया जाएगा। परंतु इस चीज़ को लेके आज हमारे पूरे देश के अंदर एक जो है डर की भावना खासकर आदमियों के अंदर पैदा हो जाएगी, डर की भावना। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लेडीज़ या जेंट्स या जो शादीशुदा मियाँ बीबी आपस में हैं, रह रहे हैं साथ में, सपोज करो आउट ऑफ डोर भी कई बार काम करना पड़ता है, आउट ऑफ डोर भी जाना पड़ता है, आउट ऑफ डोर भी आदमी रहता है, तो वहाँ भी कई बार रिलेशंस बन जाते हैं। और उस रिलेशन की आड़ में जो अभी कहा गया पहले कि भी गर्भपात जो है इलीगल है, ये गर्भपात का जो मेंटेनेंस है ये नहीं होना चाहिए देश के अंदर। और जगह जगह डॉक्टरों के बाहर जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर वगैरह थे या बड़े बड़े हॉस्पिटल, वहाँ बोर्ड लगा दिए गए थे कि भाई आप लिंग के बारे में किसी डॉक्टर से जानकारी ये नहीं ले सकते, और किसी खास मूवमेंट पे ही आप जो है गर्भपात अपना लेडीज़ कर सकते हैं। डॉक्टर पहले डरते थे कि नहीं, मतलब नहीं करवाना गर्भपात, ये सब मतलब गलत है, सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है, लेकिन अब तो लीगल हो चुका है। अब ये जो लीगलाइज किया है उसी बात को लेके जो वहाँ पे मुद्दा आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई कोई लेडीज है उसके साथ गलत हुआ, रेप हुआ, या वो लिविंग इन रिलेशनशिप में लेडीज रह रही थी हैं, उसने शादी का वादा किया उसके साथ, और उसके बाद वो जो बच्चा उनके बॉडी में था उसको उन्होंने कहा भी मेरा ये 6 महीने का हो चुका है, तो वो मैं अपना जो है मेरा जिससे मेरे लिविंग रिलेशनशिप थी वहाँ से शादी नहीं कर रहा वो, तो मैं इस बच्चे को गर्भपात करना चाहती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस डायरेक्शन को दे दिया कि हाँ भी ठीक है, आप जो है अपना बच्चा जो है और नंबर करवा सकते हैं। और दूसरी बात, जो रेप का मामला है वो किसी हद तक ऐसे व्यक्ति के साथ ज़रूर बनता है जिसने लिविंग इन रिलेशनशिप में रहते हुए ऐसे मतलब किया। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम किसी वादे को नहीं निभा सकते हैं, जब हमें ये पता है पढ़ी लिखी आबादी है, एजुकेटेड आबादी है, उसके बाद वो ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो एक तरह से गलत है किसी भी लेडीज़ को धोखा देना, या लेडीज़ किसी जेंट्स को धोखा देती है। अब सवाल ये आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी कि मैरिटल रेप, शादीशुदा में भी अगर कोई हस्बैंड अपनी मिसेज के साथ कोई प्यार मोहब्बत के नाते करता है, देखो कोई भी लेडीज चाहे हमारी बहन बेटी क्यों ना हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी लेडीज खुलकर कभी ये नहीं कहेगी कि हाँ भाई मैं आपके साथ संबंध बनाने की इच्छुक हूँ। कहेगी बेटा? नहीं कहेगी ना। तो आदमी कई बार क्या होता है, आदमी के दिल में ज़्यादा प्यार मोहब्बत होता है और वो अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होता है, और इंटीमेट होने के बाद अगर वो वाइफ कल के दिन जाके किसी थाने में, हाई कोर्ट में या कहीं भी बयान देती है, मजिस्ट्रेट के आगे 164 धारा में बयान देती है कि भी मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ जो है हरेसमेंट किया और मेरे जो है गर्भ ठहर गया है और लिहाजा मेरे आदमी के ऊपर रेप का केस जो है अटैच किया जाए, तो ये एक तरह से उस आदमी के ऊपर गलत होगा, लानत लग जाएगी और ज़िंदगी भर के लिए वो बेचारा अपनी जो पारिवारिक कंडीशन है उससे वो बेहाल हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किए वो ठीक है, वो उनकी अपनी समझ है, पर मैरिटल एक तरह से उस लेडीज़ ने तो अपने हस्बैंड पे मैरिटल रेप का अटैम्प्ट लगवा दिया ना, और एक बार अटैम्प्ट लगने के बाद गृहस्थी पूरी उजड़ जाती है। किसी हद तक इस कानून के खिलाफ मैं तो ये कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो हम नहीं जा सकते किसी मामले में, परंतु पर्सनली मेरा व्यू ये है
कि इस मामले को थोड़ा सा वाच किया जाए, इसके मामले पे थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशियल कमेटी बना के इस मामले को वाच करे कि भाई किस हद तक ये ऑर्डर उचित है। खान साहब गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अच्छा, डाइवोर्स हो जाता है, जो शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं उनका डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद उनके पेट में बच्चा रहता है, उसके बाद वो सोचती है मेरे को इसे पालना चाहिए, नहीं पालना चाहिए, डाइवोर्स के बाद, तो उसमें आपका क्या कहना है? एक बात तो कहूँगा, जो लेडीज डाइवोर्स के बाद जैसे बच्चा उसके पेट में है, कभी भी शायद अनमैरिड भी लेडी हो या लेडीज मैरिड भी हो, मेरे ख्याल से कोई लेडीज ये नहीं चाहेगी कि मैं अपने बच्चे का गर्भपात कर दूँ, क्योंकि बच्चा जो जिसका कोई कसूर नहीं है, जो इस दुनिया में ऊपर से आने के लिए लेडीज़ के पेट में आया, भगवान ने बच्चा जो है कुदरत बनाती है। आप चाहे 20 लाख रुपया खर्च कर लो, 20 लाख रुपया रख दो, अगर आपका वो 20 लाख रुपया बच्चा कोई बना के दे सकता है तो मैं अपनी ज़िंदगी देने को तैयार हूँ। बच्चा वो बनता है प्यार से, लेडीज़ और जेंट्स के प्यार से, और उसको गिराने का सोचना भी पाप है। मैं तो एक बात जानता हूँ, उसके बारे में, उसको गिराने के बारे में सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप मतलब किसी जीव की हत्या आप पेट में कर रहे हैं, वो धारा 302 से कम नहीं है। खान साहब बिल्कुल जी सर, आपका क्या कहना है किस मामले में? यही जो वैवाहिक जो महिलाएं हैं उनके साथ लीगल कर दिया गया है, अब जो अविवाहित हैं, जो शादीशुदा नहीं है, उनके साथ भी गर्भपात करना अब लीगल हो गया है, तो आप में उसका मतलब क्या कहना है? आप डिजिटल इंडिया है, आजकल रिलेशनशिप में रहना तो आम सी चीज़ हो गई है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मामला है कि देखिए, आप अपने परिवार को जब संभाल नहीं सकते, ख़ास तौर पर लड़कियों को नहीं संभाल सकते, तो उनको आप इस तरह का माहौल भी दीजिए कि जिससे उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज़ पता हो। उन्हें ये पता रहे कि जी हम अगर ये कर रहे हैं तो हमारे साथ ये हो सकता है। तो या तो उससे पहले कि वो सावधानियाँ जो सरकार समय समय पर रहते हुए बताती है, कि भाई आप कुछ चीज़ें आती हैं जो जिक्र भी नहीं कर सकते हम लोग उसका, लेकिन जैसे कि निरोध है या दूसरी चीज़ें हैं, या ये चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, प्यार करना कोई बुरा तो आपका कहना है कि औरतें गलत है, मतलब ये चीज़ गलत? नहीं, देखिए मैं गलत किसी को नहीं ठहराऊँगा, गलत कोई भी नहीं है, ताली दोनों हाथ से बजती है। बिल्कुल, अगर तलाक हो जाता है, लड़का अगर रेप कर देता है लड़की के साथ, तो आप मतलब उस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि गर्भपात करवा देना चाहिए? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि देखिए ये तो एक कपल होता है ना, ये एक ही प्यार से बनता है, प्यार से ही पनपता है। अब ये तो है नहीं कि कोई भी चलती हुई लड़की किसी लड़के का हाथ पकड़ ले या कि कोई लड़का किसी लड़की का हाथ पकड़ ले, ये कुदरती वरदान होता है, दिल से दिल मिलता है, नज़रों से नज़र मिलती है। लेकिन उसका ये फ़ायदा मतलब नहीं है कि आप देखिए, जब तक आप एक दूसरे को नहीं समझेंगे, दूसरे के बारे में जानकारी नहीं लेंगे। अब आप देखिए, मैं बात कहूँगा कि लड़कियाँ और लड़के दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप कोई लड़की किसी लड़के ऊपर विलेम लगाती है तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ये गलत है। अगर आप प्यार करते हैं तो उसको आखिर तक निभाइए। प्यार करने का मतलब ये नहीं कि कुछ समय या कुछ घंटे या कुछ महीने या कुछ हफ्ते या कुछ साल, नहीं, ये 7 जन्मों का बंधन होता है। आप 7 बंधन नहीं निभा सकते, मत निभाइए, लेकिन कम से कम एक बंधन तो निभा दीजिए। आप जो आपके साथ जुड़ी है लड़की, जो औरत जुड़ी है, उसको आप पूरा टाइम दीजिए, पूरा समय दीजिए और उसको लेकर साथ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत बड़ा फैसला लिया है, मैं कहता हूँ कि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायाधीश है, उसकी तो वाविलना करना गलत है, उसको ऊपर रोक टोक लगाना उसकी मानहानि के मतलब बराबर। बिल्कुल। लेकिन मैं ख़ास तौर पर मैं ऐसे लड़कियों से ये कहूँगा कि दोस्ती करिए, दोस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दोस्ती करने से पहले उसको समझना, उसको समझाना। देखिए, आज अभी मेरे एक दोस्त हैं, वो इनकी कहावत ये है कि लड़की मर्जी से कराए तो सेक्स और पकड़ी जाए तो रेप। मतलब अगर वो मर्जी से कर रही है तो प्यार कर रही है, मोहब्बत कर रही है, और किसी बात पे अनबन हो जाती है तो सीधी थाने जाती है, सीधी कोर्ट जाती है, कि सीधे कहीं जाती है और कहती है कि ये मेरे साथ जो है रेप कर रहा था। तो मैं कहता हूँ कि तू बेवकूफ़ है, तू ना समझ है, तुझे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है क्या? तुझे ही नहीं पता कि तेरे साथ क्या कर रहा है ये और आने वाले समय में क्या करेगा? आखिर में क्या होता है कि कहानी का अंत कहाँ होता है कि जी
ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब लड़की जब लड़के के पास जाती है कि जी मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ या मेरे पेट में इतने महीने का संतान आ गई है, तो अब क्या करना है। अब वो लड़के का अगर नहीं है इन पर इंटरफेयर, या लड़का अब इस बात को देख के और चौंकता है कि यार अब लड़की तो जो है ये इस तरह की हो गई, उस तरह की हो गई, तो वो उससे जो है कटने की कोशिश करता है। और जब कटने की कोशिश करता है तो मामला बाहर आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हर व्यक्ति से, चाहे वो नर हो या नारी हो, कि प्यार एक कुदरती देन है। तो प्यार का खिलवाड़ ना कीजिए, प्यार को एक बिजनेस मत बनाइए। आजकल जो हो रहा है वो गलत है। प्यार एक कुदरती दीन है। देखिए प्यार हम किससे नहीं करते, प्यार भगवान से करते हैं, प्यार अल्लाह से करते हैं, प्यार माँ बाप से करते हैं। उनका दुरुपयोग तो नहीं करते, बिल्कुल तो नहीं करते हम लोग। बिल्कुल